आप भी अगर बेरोजगार हैं और आपके पास कोई जॉब नहीं है और ना ही आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम है, अब साल 2024 की भर्ती जो है वो शुरू होने वाली है और ये भर्ती जो है वो इंडियन रेलवेज में है। आप इसे साल की पहली रिक्रूटमेंट भी कह सकते हैं और साफ तौर पर क्या कुछ एज लिमिट रहेगी, क्या क्राइटेरिया रहेगा वो भी बताते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं RRBALP की तरफ से यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड असिस्टेंट लोको पायलट की तरफ से जो है ये भर्ती है और अगर आपको इस भर्ती में शामिल होना है, आपकी उम्र 18 साल से लेकर जो है वो 30 साल के बीच में है, तो आप इसमें जो है वो जॉब पा सकते हैं। हालांकि अगर आप कहीं भी पूरे भारत में देखें तो नौजवान जो है वो बेरोजगार है और उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं है। उन बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा कि इतना पढ़ लिख कर वो क्या करे। लेकिन अभी साल की शुरुआत में ही और साल का पहला महीना चल रहा है, इंडियन रेलवेज की तरफ की अगर मैं बात करूं 5696 ALP जो है वो पोस्ट निकाली गई है। और अगर आप इंडियन रेलवेज में जाना चाहते हैं, आपकी कभी मर्जी हुई होगी कि मुझे इंडियन रेलवेज में जाना है, तो सर्व करने का ये सबसे अच्छा मौका है। इसके लिए आपको क्या कुछ करना है वो पूरी जानकारी जो है वो आपके आगे रखते हैं। सबसे पहले ये रेलवे की तरफ से ये नौकरियां जो है वो निकाली जा रही हैं और असिस्टेंट लोको पायलट की पोजीशंस जो है वो खाली हैं। तमाम रेलवे जोन यानी वेरियस रेलवे डिपार्टमेंट जो है उनमें ये नौकरियां जो है वो निकाली गई हैं। और इस साल की 2024 की अगर पहली भर्ती कहे रेलवे की तरफ से तो वो की जा रही है। अगर आपकी उम्र 18 साल से लेकर 30 साल के बीच में है तो आप इस नौकरी के लिए जो है वो एप्लीकेबल है और आप इस नौकरी में जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें एज रिलैक्सेशन उन्हें दी गई है जो SC और ST से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। 5 साल तक की उन्हें एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दी गई है और अगर आप OBC से हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट से हैं, तो आपको 3 साल तक की रिलैक्सेशन जो है वो दी गई है। अगर अब आप एक्स एम्प्लॉय हैं, यानी देखिए अगर 30 साल की आपकी उम्र नहीं हुई है या अभी आप 30 ही साल के हैं तो आप इसमें जा सकते हैं। और ये जो उम्र है 18 से 30 साल की जनरल कैटेगरी वालों के लिए उनके लिए इसमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। अगर आप एक्स एम्प्लॉय हैं, जनरल कैटेगरी के हैं या EWS से यानी एजुकेशनली वीकर सेक्शन से हैं आप, तो आपके पास भी जो है 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन है और 6 ईयर्स का, जिसके लिए आपको बता दें OBC और NCL के लिए है। और यहाँ पर एक्स एम्प्लॉयज की मैं बात करी हूँ, अगर आप एक्स एम्प्लॉय हैं, आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 3 ईयर का जो एज रिलैक्सेशन है। और वहीं 6 ईयर का एज रिलैक्सेशन उनके लिए जो OBC और NCL से बिलोंग करते हैं कैटेगरी से। 8 ईयर SC और ST के लिए है। और वहीं विडो, डाइवोर्सी या सेपरेटेड वुमेन के लिए, अगर वो किसी भी जनरल OBC से SC और ST के लिए है, एज रिलैक्सेशन है 5 साल, 3 साल और 10 साल। सबसे बड़ी बात है जनरल कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर जो है एज रिलैक्सेशन दी गई है 5 साल की और जनरल कैटेगरी की विडो वुमेन के लिए है। डाइवोर्स की अगर मैं बात करूं उनके लिए 3 साल की है और अगर आप यहाँ पर सेपरेटेड हैं तो आपके लिए 10 साल की है। रेलवे जो है वो आपको भर्ती के लिए बुला रहा है। अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत रहने वाली है वो आप सुन लें। मैट्रिकुलेशन, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है या आपने मैट्रिकुलेशन पास की है, SSLC प्लस ITI फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से अगर आप पास आउट हैं, आप भी वहां पर जा सकते हैं। किसी भी तरह का आपके पास ITI का अगर इंस्टीट्यूशन का डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट है, कोर्सेज कंप्लीटेड एक्ट है अगर आपके पास किसी भी आपने कोई डिग्री की है, मैट्रिकुलेशन और SSLC प्लस 3 ईयर डिप्लोमा है आपके पास मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल इंजीनियर में, आप भी जा सकते हैं। और अगर आपके पास वेरियस स्ट्रीम्स इंजीनियरिंग में कोई भी आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, आप भी वहां पर जा सकते हैं, स्पेशली जो है ITI। अगर आपके पास कोई स्पेसिफाइड डिग्री है इंजीनियर में, अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपकी वहां पर ज्यादा जरूरत है, आप जा सकते हैं। यानी 5696 पोस्टें जो है वो इंडियन रेलवेज ने निकाली है। अगर आपने कभी भी सोचा होगा कि मैं इंडियन रेलवेज में जाऊं या आपके पास कोई जॉब नहीं है, आप जॉब पाना चाहते हैं, सुनहरा मौका है, आप वहां पर जाकर इंडियन रेलवेज की वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी भी ले सकते हैं। और खबर की जिस तरह से बात करें, इस बार साल 2024 की पहली भर्ती लेकर आया है इंडियन रेलवेज रिक्रूटमेंट 2024।